हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत 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 अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने घर में और अपने काम में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नया वीडियो लेकर आई हूँ, पर ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि वह हाउसवाइफ का जो रूटीन है वो एक जैसा हो, पर कुछ न कुछ दिन ब दिन और रातों रात कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में और अपने रूटीन में। तो चलते हैं आज के रूटीन में हमारा क्या चेंज आया है, तो थोड़ा सा आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और अंश और देवांश हमारे चले गए हैं स्कूल। तो ये है आपका मंडे के नहीं ट्यूसडे का दिन है, और ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, पर जिस तरीके से होगा वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो थोड़ा सा पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ वीडियो, और जो मैं अपनी फीलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो अंश और देवांश स्कूल चले गए हैं और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में, नहा धो लिया है। और आज हम ये रोसा बोलते हैं, सोयाबीन का जो फली होती है ना, दाने होते हैं, वो आज हम उसकी ब्रेकफास्ट भी मैंने वही बनाया था। तो थोड़ा सा ज़्यादा गल गए थे और ज़्यादा मैंने बॉईल कर दिए हैं, तो नाश्ते में भी यूज़ हो गए हैं। और जो सब्ज़ी है वो भी मैं बना लूँगी। और खाने के लिए थोड़े से कम लोग हैं, क्योंकि नाश्ता हमारा पेट भर के हो जाता है, तो खाना भी हमारा लेट मतलब होता है, पर लोग खाने के लिए कम हो जाते हैं, क्योंकि नाश्ता हमारा कुछ 11 साढ़े 11 बजे के करीब होता है और मम्मी का भी होता है, तो पेट भर के नाश्ता हो जाता है। तो खाना करती हैं थोड़ा सा 2:30-3 बजे के करीब, मतलब उनको लगता होगा तो फिर खा लेती होंगी। नहीं तो लेट नाश्ता होता है तो खाना भी इतना ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाता है। तो यहाँ चलते हैं, आज हम जो रेसिपी है वो बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मेरे चेहरे पे थोड़ा डाउन फील तो रहेगा, पर पहले से बेटर फील कर रही हूँ। और आवाज़ में भी जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डिंग में भी चेंज लग रहा होगा। तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा है, इसीलिए मैं आपके साथ वीडियो को शेयर कर पा रही हूँ। बीच बीच में बहुत सारा गैप हो चुका है, क्योंकि तबीयत ही इतना वो हो चुका था, गले में आवाज़ ढंग से निकल नहीं पा रही थी। निकल तो रही थी, पर जिस तरीके से होना चाहिए था बुलंद आवाज़, उस तरीके से नहीं था। थोड़ा डिस्टर्बेंस वाली थी वीडियो मेरी, थोड़ा जो आवाज़ है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में न रखते हुए वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। और आगे वीडियो आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। दिसंबर का माह स्टार्ट हो चुका है, तो ठंड तो थोड़ा सा बढ़ती जा रही है, पर यहाँ का जो टेम्परेचर है ठीक है। थोड़ा मॉर्निंग में आपको 6 से 7 बजे तक थोड़ा ठंडा माहौल दिखता है, लगता है, और रात के टाइम पर 6 से 7-8 बजे तक लगेगा ही। और फिर तो सब अपने अपने कमरे में, रजाइयों में चले जाते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, पर इतनी नहीं पड़ती है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो सके, पर फिर भी सर्दी खांसी चलता रहता है। खाने पीने का स्वभाव है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने जो सब्ज़ी है वो छोंक दे रही हूँ, थोड़ा सा जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ जो रोसा है उसकी सब्ज़ी, और तड़केदार बनाऊँगी। उसमें टमाटर मिर्ची अच्छी तरीके से बना के, जैसे रसीली सब्ज़ी बनाते हैं और तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, तो मैं वैसे ही बनाऊँगी। और नाश्ता हमने कर लिया है, और यहाँ मम्मी भी नहा धो के पूजा वूजा कर ली हैं। और फिर यहाँ मम्मी ने बोला कि खीर भी बनाना है, क्योंकि दूध अभी बच रहा है, तो इसके वजह से तो दूध की हमने सिमई की खीर बना ली है। तो यहाँ खाना वाना बनाने के बाद, और मैंने मॉर्निंग में ही, जब मुझे कपड़े धोने का होता है, वैसे तो डेली ही कपड़े निकलते हैं, तो एक दिन छोड़कर थोड़े से कम कपड़े निकलते हैं, दूसरे दिन तो और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की फिर ड्रेस भी वीक में एक बार सिविल ड्रेस होती है। सिविल ड्रेस तो नहीं है, नॉर्मल कलरफुल ही ड्रेस रहती, पर ये रहती है स्कूल की यूनिफॉर्म है। 2 यूनिफॉर्म है, तो थोड़ा चेंज करके पहनते, तो वो ड्रेस हो जाती है। मेरी भी
यूनिफॉर्म हो जाती हैं, इनके भी कपड़े हो जाते हैं। तो डेली का हमारा जो हाउस वाइफ का जो काम होता है, तो वर्किंग वूमेन होने के बावजूद भी सब काम जो है वो मैनेज हो जाता है। जब टाइम टू टाइम काम हो तो आप बाहर का क्या अंदर का भी नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो बस टाइम टू टाइम काम हो जाए और हम अपने काम को खुशी से, अच्छी तरीके से, सरलता से हम काम कर सकते हैं और स्पीड से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मशीन में ही उठते से ही अपना जो काम है वो कर लिया था और मशीन में लगा दिए थे मैंने कपड़े, और अपने टाइम टू टाइम 2 से 3 बार मैंने घुमा दिया और साफ़ भी हो जाता है। और कपड़े 2 घन में, 3 घन में कपड़े निकलते हैं। धूप अभी थोड़ा ठीक ठाक ही निकल रही है, ज़्यादा नहीं निकल रही है। तो यहाँ हो चुके हैं मेरे कपड़े, धुल गए हैं, सूखने का काम भी हो जाएगा। और यहाँ मैं फिर स्कूल से आने के बाद फिर शाम का जो रूटीन है, फिर मैं चली गई थी ड्यूटी पर, स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैंने अपना जो मेरा डेली बेस पे जो काम होता है इवनिंग का, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके बाद कुछ कपड़े मेरे मतलब रह गए थे, बोला जाए बच्चों के भी कुछ कपड़े रह गए थे। जो नॉर्मल ठंड वाले जो कपड़े हैं वो ऊपर ही रखे थे, पर जो हैवी ठंड वाले कपड़े हैं, जो अब दिसंबर आ चुका है तो कपड़े हैवी तो चाहिए ही, तो उसके लिए मुझे बेड खोलना पड़ा और उनके कपड़े जो है वो मैं निकाल लेती हूँ, वुलन कपड़े। तो उसके क्या बार बार निकालने धरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं कपड़े निकाल देती हूँ और कुछ मतलब ट्रिक के वाइज में जो सूटकेस होता है, बच्चों के कपड़े होते हैं विंटर वाले, वो मैं इन्हीं सूटकेस में रखती हूँ। एक का जो पिंक वाले सूट में देवांश के रख देती हूँ, ब्लू वाले में अंश के रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो सूटकेस होता है, जो बैग है, वो आपका जो कवर है उसको सेफ्टी यूज़ करने के लिए मैं जो पुरानी टी शर्ट होती है ना, उनको कवर अप करके अपने जो बैग है उनकी सुरक्षा करती हूँ, थोड़ा क्लीन दिखता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा हस्बैंड है, बच्चे हैं, बड़ा हंसी वो कर रहे थे कि लो सूटकेस को भी कपड़े पहनाने लग गई, मतलब इस तरीके से। और वैसे भी मेरी तबीयत तो वैसे भी हो ही रही थी डाउन, ऊपर से ये भी बोल रहे थे, तो मेरा दिमाग इतना हो गया कि कुछ भी करती रहती हो, ये है वो है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अब मैं करूँगी ही नहीं। तो आप देख सकते हो इनकी आवाज़ कैसी कैसी हो रही है। थोड़ा सा फोटो खींच लेते हैं। देखो सेम अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब ये चीज मैं करूंगी नहीं। जो आपको पसंद नहीं है ना, वो मैं कभी दोहराऊंगी नहीं। अब ये भी नहीं, अब नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को अब ये तामझाम अब मुझे खुद अब समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्यों करूँ, क्या लग रहा है? जो पसंद हो उसको करो। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग।
तो यहाँ फिर मैं मॉर्निंग में आ चुकी थी। तबीयत थोड़ा फिर वही जो रहता है रूटीन, थोड़ा पंखे में थोड़ा सा बैठ जाते हैं तो वही नाक बंद हो जाना, तो इसके वजह से मैं अपनी चाय वाय लेके, इनकी भी चाय लेके मैं आ चुकी थी छत पे। तो बच्चों के जाने के बाद ही फिर मैं डायरेक्ट छत पे आ गई थी। तो थोड़ी सी हल्की सी धूप लगी कि ठीक है लग रहा है धूप, तो इसलिए मैं छत पे आ गई थी। वैसे धूप का इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो आज थोड़ा सा धूप लग रहा था और बच्चों के जाने के बाद मैं आ चुकी थी छत पे। तो थोड़ा सा रेस्ट मिला, चाय के साथ हस्बैंड के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। क्यों ऐसे वैलेंटाइन डे पे दे दिया करो। लो मैं आपको दे देती, लो पकड़ो।